हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें ताकि आप समझ सके कि आपका बीमारी जड़ से किस तरह से ठीक होगा। हमारे मना करने के बाद में भी इतने अच्छे से वीडियो बनाने के बाद भी कई रोगियों को विश्वास नहीं होता है, जबकि लेप्रोसी कुष्ठ रोग के रोगियों के रिक्वेस्ट पर ही ये सारा वीडियो आज तक बनते आया है। हम पहले नहीं जानते थे कि ये बीमारी इतना खतरनाक और इतना गंभीर है। कई मरीजों को हमने उपचार लेते हुए देखा है, तो ये दवा सरकारी अस्पताल में कुष्ठ रोग के लिए फ्री में तो मिलता है, लेकिन बहुत सारे मरीजों का कहना है कि उनका बीमारी इससे जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है और कई लोगों को तो सेट ही नहीं कर पाता है। ये दवा लेने के बाद में कई साइड इफेक्ट होने के कारण उनको दवा बंद करनी पड़ती है और वो विकल्प में सोचते हैं कि उनका बीमारी इस दवा के अतिरिक्त और कोई दवाई हो तो उनके लिए बेटर है। तो इसके विकल्प में हम जो दवा आपको बताएंगे, बीमारी को समझाएंगे कैसे ठीक होगा। आपके वीडियो में मेरा वीडियो देखिए, तो हमने लाख समझाते आए हैं आपके लिए, और ये चैनल चलता है लेप्रोसी के मरीजों के कारण ही, उन्हीं लोगों को द्वारा चलाया जाता है। तो ये चीज़ हम बार बार कहते हैं कि जो ये उंगली टेढ़ा हो गया है और इसमें ऑपरेशन का कोई भी रोल नहीं है। ऑपरेशन से ये बीमारी ठीक नहीं होता है। आइए हम प्रमाण में दिखाते हैं। अब मरीज को हमने समझाया था कि आप ऑपरेशन न कराएं, फिर भी जाकर उन्होंने ऑपरेशन कराया। रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो और इसका हम वीडियो और भी हम दिखाएंगे। कई तरीके का इसमें जानकारी आपको इकट्ठा करनी पड़ती है बीमारी को ठीक करने के लिए। पहले बीमारी को समझे और जड़ से कैसे ठीक होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें क्या होता है, चमड़ा का रंग बदलने लगे। शुरुआती लक्षण ऐसा देखिए, आपके शरीर में कहीं पर भी चमड़ा का ये रंग बदलने लगे और यहाँ पर सुन्नपन हो। क्या हो? सुन्नपन हो। चमड़ा रंग बदलने लगे और सुन्नपन हो। और इसमें देखिए ये नाखून किस तरह से खराब हो जाता है। आप देख सकते हैं, सभी लोग रोगी फोटो भेजे हुए वही है, ओरिजिनल फोटो सब है। ये भी ओरिजिनल फोटो है। आप देख सकते हैं किस तरह से पैर के नाखून को और पैर के अंगूठे को और बगल के उंगली को भी कैसे डैमेज कर रहा है। तो ये बीमारी किस प्रकार से डैमेज करता है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो कलर आपका शरीर के किसी हिस्से में किसी को भी कलर बदलने लगे तो उसको साधारण हल्के में न लें। यह बहुत खतरनाक और गंभीर बीमारी है। कहने का शुरू में कहीं भी अगल बगल दिखाइएगा आपका चमड़ा सुन्न होगा तो लोग इसको आसानी से कहेगा, अरे ये तो सुनबहरी है, ये तो सुनबहरी है। उनको मालूम नहीं है ये बीमारी सुनबहरी आप कह रहे हैं, लेकिन सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तविक नाम इसका कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग, हंसन डिजीज, कोढ़ रोग है। इसमें हाथ पांव का उंगली क्या होता है, मुड़ जाता है। हाथ पांव का उंगली क्या होगा, मुड़ने लगता है, टेढ़ा होने लगता है और हाथ पांव की उंगली में घाव बन जाएगा। और उसके समय रहते उपचार नहीं किया गया तो हाथ पांव का उंगली ड्रॉप भी हो सकता है, यानी गिर भी सकता है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा कलर बदलने लगे और वहाँ का चमड़ा सुन्न होने लगे, शरीर के
आपके बॉडी पूरे शरीर में कहीं से भी चमड़ा आपका कलर बदले, चमड़ा सुन्न होने लगे और चमड़ा क्या हो, मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, फिर से सुनिएगा, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे और वहाँ का चमड़ा सुन्न हो जाए। तो इसके लिए आपको कुष्ठ रोग के जांच के लिए आपको स्किन स्मीयर टेस्ट सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करा सकते हैं। लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए इस बीमारी को पहले आप अपने घर बैठे ही इस बीमारी का अधिकतर जानकारी आपको मिल जाएगा। और इसको यदि एमडीटी के दवा लेना हो तभी आपको उस जांच की ज़रूरत पड़ती है, स्किन स्मीयर टेस्ट अथवा आपको एलिसा फॉर लेप्रोसी के जांच। लेकिन यदि होम्योपैथिक इलाज लेना है तो आपको लक्षण के आधार पर ही इलाज चलेगा, आपका बीमारी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो दही के छाली के तरह हो और वहाँ पर ये चमड़ा मोटा हो जाए, सुन्न हो जाए, तो वहाँ पर क्या है, ऐसा कलम ले लीजिए, कलम हलाइए, कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। कुष्ठ रोग हो जाने के बाद वह चमड़ा जो सुन्न होता है, चिट्ठी काटेंगे, यहाँ तक वहाँ जला भी देंगे चमड़े को, फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसको कुष्ठ रोग कहते हैं। फिर से समझिएगा, यदि आप साधारण अस्पताल में जाएं या बहुत बड़े अस्पताल में आप जाएं अथवा आप अमेरिका चले जाएं, कहीं पर भी जाइएगा तो सेंसेशन यानी सेंसेशन देखा जाता है, चमड़ा आपका सुन्न है कि नहीं ये जरूर पूछा जाएगा। और स्किन स्मीयर टेस्ट में 4 जगह चमड़ा काट करके खून निकाल करके आपका जांच होता है कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। लेकिन बहुत शुरुआती दौर में बहुत लोगों को कुष्ठ रोग रहता है, समझ में नहीं आता है। कई सारे मरीज डॉक्टर के पास गए, उंगली उनका ये शून्य था, उंगली उनका क्या था, शून्य, उंगली शून्य था। डॉक्टर ने बताया कि ना कुछ भी नहीं, अपने से ठीक हो जाएगा। जब शून्य रहने लगे तो किसी के फेरे में न आए कि अपने से ठीक हो जाएगा। यह बीमारी बहुत खतरनाक है, ये अपने से कभी भी ठीक नहीं होगा जब तक कि इसका संपूर्ण इलाज नहीं किया जाए। ये बहुत सारे लोग एमडीटी तो दवा ले लिए रहते हैं लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है, उनको साइड इफेक्ट होने लगता है और इसको ये दवा उनको सूट नहीं करता है। यदि आपको एमडीटी के दवा से संतुष्टि है, आपका बीमारी ठीक है, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, आपके लिए वीडियो नहीं बनता है। लेकिन जो एमडीटी दवा लिए हैं और उनका बीमारी ठीक नहीं होता है और बहुत ज़्यादा ये दवा साइड इफेक्ट करता है, उन रोगियों के लिए हम विकल्प में दवा लेकर आते हैं। हम इसका विकल्प बताते हैं कि एमडीटी का विकल्प क्या है। एमडीटी के दवा से ठीक नहीं हो पा रहा है, जड़ से दवा छोड़ने के बाद में फिर से बीमारी आ जाता है, तरह तरह का साइड इफेक्ट होता है। आपको खाने के बाद में आँख का रोशनी कम होने लगता है, पीलिया जॉन्डिस बनने लग रहा है, पीलिया जॉन्डिस हो जाता है, दस्त होने लगता है, चक्कर आने, उल्टी जैसा मन, घबराहट होने लगता है और आँख का रोशनी कम होने लगता है। ऐसे रोगियों के लिए या नपुंसकता आने लगता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे, इस कभी कभी साइड इफेक्ट भी होता है, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे और चकते बढ़ जाए और चकते चकते निकलने लग जाए, ऐसे मरीज के लिए हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो इस दवा से आप संतुष्ट नहीं हैं तो होम्योपैथिक इलाज से आपका बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाता है। लेकिन लक्षण सिम्टम आपको सही आपको मालूम होनी चाहिए। लक्षण सिम्टम क्या हो, पूरी तरह से मालूम हो। कुष्ठ रोगियों के लिए बेहतरीन साबुन कौन कौन है इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। लेप्रोसी का मरीज हो गए हैं तो कोई भी साबुन न लगाएं, बल्कि इस पार से उस पार देख ले। मैं प्रत्येक वीडियो में बनाता हूँ क्योंकि नए व्यक्ति भी जो है वो उनको भी मालूम चल जाए। ये आपको इस पार से उस पार दिखाई दे, कोई भी साबुन
उसी साबुन का आपको इस्तेमाल करना है। देख लीजिए कि इस पर उस पर तो दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो जो भी इस पर उस पर दिखाई दे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत लोग को होता है कि सर कुछ तेल बता दीजिए, तो इसमें सबसे बेहतरीन आपको चाल मोगरा का तेल होता है। चाल मोगरा, तुबरक ऑयल, जहाँ जहाँ शून्य है उसी जगह पर इसको सुबह शाम लगानी पड़ती है। और ये 250 रुपये का 50 ml दवा पड़ता है। और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए दवाइयाँ भी आपको यूज करनी पड़ेगी। और यदि महंगा लगे 250 रुपये का 50 ml दवा ये लगाने वाला ऑयल पड़ता है, तो ये महंगा लगे तो आप मस्टर्ड ऑयल, परू तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। परू तेल, मस्टर्ड ऑयल का। तो जहाँ चमड़ा आपका शून्य हो जाएगा, जहाँ चमड़ा आपका शून्य हो जाए वहाँ का सारा केस झड़ जाता है। जहाँ चमड़ा शून्य हो जाए वहाँ का सारा केस झड़ जाएगा और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा। और हाथ पाँव का उंगली क्या होता है, टेढ़ा होने लगता है इसमें, जो कि हमने वीडियो में बताया है कि ऑपरेशन से नहीं ठीक होता है। हम बार बार मरीज को मना किए थे कि ऑपरेशन न कराएं, फिर भी मरीज ने ऑपरेशन करा लिया, जैसा कि वीडियो में हम बताए हैं। तो ऑपरेशन इसका न कराएं, ये तो अलग से सुनप्पन रहता है, सुन रहता है। सुनप्पन को आप ऑपरेशन करके कैसे ठीक कर सकते हैं? जब आपका एमडीटी दवा लिए उसके पहले भी चमड़ा शून्य था और एमडीटी का कोर्स लेने के बाद भी चमड़ा आपका शून्य ही बना रह गया, तो बीमारी आपका ठीक कहाँ से हुआ? तो एमडीटी दवा लेने के बाद भी कुछ लक्षण तो कंट्रोल हो गया, लेकिन सुनप्पन अभी भी बरकरार है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनका बीमारी चला गया, तो ऐसा वो ना समझे। वही सुनप्पन धीरे धीरे आगे बढ़ करके आपको एक दिन विकलांग कर देगा, दिव्यांग कर देगा, हैंडीकैप्ड कर देगा। ठीक से समझने की जरूरत है इस बीमारी को। इस बीमारी में बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान लगता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, खास करके पैर में। तो पैर लगेगा कि डगमगा रहा है, तलमला रहे हैं, आप गिर भी सकते हैं। इस बीमारी के कारण आप गिर सकते हैं, चूँकि चमड़ा शून्य रहता है पैर का। पूरा शरीर में फोड़ा फोड़ा आ सकता है, फोड़ा फोड़ा, और दाने निकल के बुखार आ सकता है, जो कि काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी खतरनाक है ये बुखार। कुष्ठ रोगी के बुखार को ठीक करना बहुत जरूरी है, अन्यथा भारी खून की कमी होकर के आपका जान जा सकता है। कई लोग एमडीटी का तो कोर्स करते हैं, यदि 6 महीने का कोर्स है, जब ठीक नहीं होता है तो 1 साल दवा लेना शुरू कर देते हैं। 1 साल में जब ठीक नहीं हुआ तो 2 साल, 2 साल में ठीक नहीं हुआ तो 3 साल, 3 साल में ठीक नहीं हुआ तो 4 साल। ऐसा करेंगे, कोई अच्छा डॉक्टर जो भी होगा आपको 1 साल से दवा भूल कर भी ज़्यादा दिन नहीं देगा, क्योंकि जानता है इसका कितना खतरनाक साइड इफेक्ट होता है। लेकिन बहुत लोग यूज करना शुरू कर देंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, आपको पूरे बॉडी में सूजन आने लगेगा और दर्द बहुत ज़्यादा भयानक शरीर में होने लगेगा। इसको ज़्यादा दिन यूज करने से शरीर में और चेहरे में बहुत ज़्यादा कालापन हो जाता है, बहुत ज़्यादा काला हो जाएंगे। यदि आपका शादी विवाह होने वाला होगा तो आपको तो देखकर ही लोग डर जाएगा। तो इस बीमारी को ठीक होने के बाद ही आपको, कुष्ठ रोगी को शादी यदि करना चाहते हैं तो ठीक होने के बाद ही आप शादी करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें यौन संबंध बनाना वर्जित रहता है। और कुष्ठ रोगी के यदि मरीज यौन संबंध बनाते हैं तो उनके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यौन संबंध बनाने से पहले बार बार आपको सोचनी चाहिए, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इस बीमारी में ऑलरेडी आपका यौन क्षमता धीरे धीरे घटने लगता है, यानी आपको यौन क्षमता बिल्कुल घट जाएगा। सेक्स पावर में लगातार कमी आते जाता है, सेक्स पावर घटते जाता है, यौन क्षमता घटा रहेगा। और एमडीटी दवा लिए हैं तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। और यौन संबंध बनाने के लिए फिट फाट होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है।
तो यौन संबंध बनाने के पहले आप अपना फिजिकल टेस्ट भी तो कर ले कि आप अच्छा है कि नहीं है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए खान पान में आपको बहुत ध्यान पर देनी पड़ती है। थोड़ा सा डोले सोले थोड़ा दिखाई दे, इसको स्ट्रॉन्ग हो थोड़ा आपका शरीर तो अच्छा रहेगा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, खजूर और हर तरीके का फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए। खास करके विटामिन सी मिले, आंवला है, संतरा है और मल्टा है, इन सभी में विटामिन ज़्यादा मात्रा में सी की उपस्थिति रहती है और विटामिन सी से आपका शरीर भी स्ट्रॉन्ग होगा और यौन क्षमता में वृद्धि होगी और आपको बीमारी भी अच्छा से ठीक होगा। इस बीमारी में आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है और ऑपरेशन बिल्कुल न कराएं। एक मरीज का हमने दिखाया, ऑपरेशन कराने के बाद में भी और ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। यह बीमारी यदि चेहरे के हिस्से में आ जाएगा तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है और एक कान जो है मोटा हो जाता है और ये गाल का जो चमड़ा है, गाल का त्वचा है, ये त्वचा है और ये मोटा धीरे धीरे होने लगता है। और ये मुंह के अंदर में ये बीमारी आ जाए तो मुंह में अंदर में घाव हो जाता है, अल्सर, और जिसे खाने पीने में आपको काफ़ी कठिनाई होगा। और किसी किसी को मुंह में लेप्रोसी का असर आ जाए तो मुंह भी नहीं खुल पाता है, मुंह भी नहीं खुल पाता है और आँख से तो कम दिखाई देना शुरू हो जाता ही है। बहुत सारे मरीज को झुनझुनी लगता है और इसका एक और आसान पहचान है। मान लीजिए कि जांच में आपको बहुत सारे लोग जाएंगे शुरुआती दौर में जांच कराने, तो जांच में भी नहीं आता है तो उनका उपाय क्या है, केहूनी पर मार कर देखिए, मारिए। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मारिए, हम जैसे जैसे कहें इसमें मारिए, ठोकिए एक केहूनी को। अगर आपको बीमारी होगा तो झुनझुनी आएगा, आपको झंझनाहट मालूम चलेगा, कोई शरीर पर आपको कोई मार दे, टकरा जाए तो आपको काफ़ी गुस्सा आता है, काफ़ी झंझनाहट रहता है इस बीमारी में। और जब आप पैदल चलेंगे तो पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। कई लोग का वजन भी धीरे धीरे घटने लगता है, तो वजन आपको लगातार घटने लगे तो सावधान रहने चाहिए। 60 केजी से नीचे आपको वजन ना हो तो बढ़िया है। यदि इस बीमारी में पेट आपका खराब हो, पेट का बीमारी हो, पेट संबंधी समस्या हो, खाना नहीं पचता हो, या किडनी में स्टोन है, गांठ गिल्टी कहीं कहीं पर है, स्वप्न दोष, नाइट फॉल की बीमारी है, तो इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। यानी संपूर्ण आपका समाधान संभव है। इस बीमारी को पहले जड़ से ठीक करें, तभी शादी विवाह के बारे में सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। ये एक STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, फिर भी यौन संबंध बनाने से पहले फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। ये साथ में रहने से तो बीमारी नहीं फैलता है, फिर भी खांसने छींकने से बीमारी जरूर फैलता है। खांसने छींकने वक्त आपको रुमाल का प्रयोग आपको जरूर करनी चाहिए। इस बीमारी में आपका जो ये हाथ पांव का उंगली है, ये धीरे धीरे टेढ़ा होने लगेगा और पतला होने लगता है। हाथ पांव का उंगली क्या होगा, पतला होने लगेगा, टेढ़ा होने लगेगा और मेमोरी पावर बहुत आपका कम हो जाएगा, स्मरण शक्ति। यदि आप इस बीमारी को अच्छे ढंग से चाहते हैं कि आप बीमारी आपका समाप्त हो, तो आपको लक्षण पूरा बतानी पड़ेगी। यदि ऑनलाइन हमारा चिकित्सा आप लेना चाहते हैं, यदि छपरा जिला बिहार के आसपास के एरिया से है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं, अथवा आप दूर बैठे तो ऑनलाइन चिकित्सा ले सकते हैं। यदि ऑनलाइन चिकित्सा लेने से भी फायदा आपको समझ में नहीं आए किसी को, तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर आपको जरूर मिलनी चाहिए। इस बीमारी को रोकथाम के लिए हाइड्रोकोटाइल ले सकते हैं, 4 बूंद सुबह शाम। कुछ दिन लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। अपने से दवा लेना शुरू मत कर दे,
आपको फायदा की जगह पर नुकसान हो जाएगा। एक बार बीमारी आपको पूरा हावी हो गया तो जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए इसको छोटा मोटा बीमारी न समझे, लापरवाही भूलकर भी न करें। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो लापरवाही न करें। इसके लक्षण के आधार पर आपको दवा चलेगा। होम्योपैथिक इलाज जो होता है लक्षण के आधार पर आपका दवा चलेगा, तब जाके आपका जड़ से समाप्त होगा। इस बीमारी के कारण आपका सर का जो बाल है ये झड़ जाता है और इस सब में चमड़ा जहाँ पर सुन्न होगा वहाँ का केश झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा और धूप में आप निकलेंगे तो धूप का रोशनी भी बर्बाद नहीं, आपको धूप का रोशनी जो है बर्दाश्त आप नहीं कर सकते हैं, उससे भी आपको दिक्कत होने लगता है। कुष्ठ रोगी को आग के पास में या धूप में, कड़े धूप में नहीं बैठनी चाहिए, रहनी चाहिए। यदि आपको काम पड़ भी जाता है और अक्सर धूप में रहना पड़ेगा तो ऐसे काम को आप छोड़ भी सकते हैं। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण और होटल में खाना बनाते हैं तभी भी बीमारी होते देखा गया है। यदि माता पिता शुरू में ही मर गए हैं, दोनों या दोनों में से कोई एक, तो आपका शरीर जो है कुपोषण का शिकायत आपको हो सकता है। बहुत ज़्यादा गरीबी, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण और बहुत ज़्यादा गंदगी का रहना इस बीमारी के कारण हो सकता है। हमेशा साफ सुथरे वातावरण में रहे, बासी भोजन का भरसक प्रयोग न करें, अच्छे भोजन का प्रयोग करें। आपको बहुत ज़्यादा सैलरी कम मिल पा रही है जिससे कि अच्छा से भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे आपको नौकरी को छोड़ देनी चाहिए, अच्छे नौकरी की तलाश करनी चाहिए। आप सभी को मालूम है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, देश विदेश सभी जगह देखा जाता है। कुष्ठ रोगी अपने दम पर हमसे रिसर्च करवा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इस एमडीटी को छोड़कर दुनिया में कोई दवा ये बताता नहीं है और जो एमडीटी का दवा लेते हैं वो इसके मर्म को जान रहे हैं कि उनका बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो खुद जानते हैं। तो इसमें इतने तरह का दिक्कत प्रॉब्लम आपको आता है और सबसे बड़ी चीज़, जब पैर चलेंगे तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, उनको मालूम नहीं होता है। शरीर में झुनझुनी और सुन्नपन मालूम होता है शुरुआती दौर में। कई डॉक्टर कहते हैं कि अभी जाओ, खूब जब ढेर बढ़ जाएगा तब आना, अभी तो जांच में आएगा ही नहीं। जांच में नहीं आएगा तो लक्षण के आधार पर आपका दवा चलेगा, बिना साइड इफेक्ट वाले दवा। बिना साइड इफेक्ट वाले दवा से ही ये बीमारी ठीक होता है, क्योंकि लंबे समय तक इस दवा को दवा चलेगा तभी आपका बीमारी ठीक होगा। और ऐसे दवा चलानी पड़ती है जिससे कि साइड इफेक्ट भी ना आए। और एमडीटी तो जानते ही हैं कि कितना, इसको अगर ज़्यादा दिन लेने से कितना शरीर में भयानक दर्द होने लगता है। कई लोग डेप्सोन खा खा के तंग आ चुके हैं और हम सुखेंद्रा जी का वो दर्द, मैंने क्या बताया जाए, दर्द इतना ज़्यादा कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आज सब कुछ काम धंधा कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं है। तो आज की खास वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और लेप्रोसी आप जानते हैं कि कुष्ठ रोग में बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ा कहीं पर नहीं मिलता है और केवल यही इसी पर लेप्रोसी के मरीज डिपेंड है, ठीक हो या न हो, जी या मरे, बस यही है। साइड इफेक्ट पर कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने इसके विकल्प का खोज कर डाला है। वो आप लोगों के चलते, आप लोगों ने रिसर्च कराया है। क्योंकि लेप्रोसी पर मेरा वीडियो पहले नहीं आता था, लेकिन एक आध वीडियो हमने डाला था। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इसको बहुत ज़्यादा इलाज करते थे और काफ़ी मरीज ठीक हुआ करते थे। तब ये मेरा दूसरा पीढ़ी हो गया। उसके पहले भी गुमास्ता वैद्य थे। हमारे पास 100 साल पुरानी पुस्तक है, कई वीडियो में हम दिखा चुके हैं पुरानी पुस्तक। तो इतने 3 पीढ़ियों का ये मिश्रण है हमारा, 3 पीढ़ियों से चिकित्सा होते आ रहा है। इसीलिए तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकल फॉर वोकल कहते हैं, यानी लोकल चिकित्सा। यही एक दिन वोकल हो जाएगा। यही कोई भी बड़ा डॉक्टर एक दिन नहीं रहता है,
शुरुआती दौर में तो सब कुछ छोटे डॉक्टर ही रहता है, लेकिन उनका जैसे जैसे मरीज ठीक होते हैं तो ग्लोबल हो जाते हैं। लेप्रोसी के मरीजों ने लोकल से हमें ग्लोबल बना दिया, यानी पूरा इंडिया सहित विदेश में भी हमारी पहचान बनने लगी है और हमारे दवाओं के प्रयोग से धकाधक रोगी ठीक हो रहे हैं। इतने जटिल बीमारी को ठीक करने का साहस हमने दिखाया है आप लोगों के भरोसे। आप लोगों का विश्वास रहता है, इसलिए हम रिसर्च करते जाते हैं। और इस कुष्ठ रोगी से पैसा कमाने का हमारा इरादा बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है। एमडीटी का भी आपको फ्री में जो मिलता है, सरकार ही इसको दवा का खर्च उठाती है। लेकिन हम तो प्राइवेट में क्लिनिक चलाते हैं और एम्प्लॉइज को रखना पड़ता है, क्योंकि काम बढ़ेगा तो अकेले नहीं हो पाएगा। सारा हॉस्पिटल क्लिनिक में जानते हैं कितने लोगों को काम करना पड़ता है, तो जो भी पैसा आप देते हैं उसे एम्प्लॉई लोगों का हम सैलरी देते हैं और दवा का भी खर्च उसी पर रहता है। यानी यूट्यूब चैनल चलता है तो आप ही लोग जो देते हैं उसी से रिसर्च भी होता है। तो आप लोग जो कोऑपरेशन करते हैं तो उसी से एक क्लिनिक पर जो खर्च होता है, रिसर्च होता है, आप लोगों के लिए होता है। नई नई दवाओं का खोज ताकि बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सके। तो कुष्ठ रोगी अपने दम पर ही दवा का रिसर्च करवा रहे हैं और ऐसा ही लगे रहेंगे तो एक से बढ़कर एक दवा का खोज हो जाएगा जो कि बीमारी को पूरी तरह से ठीक करेगा। और हमने कई मरीजों का ठीक जो किया गया है उसका हम साउंड रिकॉर्ड करके सुनाते भी रहते हैं। क्योंकि लेप्रोसी का मरीज कोई भी अपना वीडियो फोटो शेयर नहीं करता, तो इसलिए हम उनका साउंड रिकॉर्ड करके जिनका ठीक हो गया रहता है साउंड रिकॉर्ड करके चैनल पर हम लाते हैं, ताकि लाखों लेप्रोसी कुष्ठ रोगी के मरीज को विश्वास हो जाएगा कि बीमारी जड़ से समाप्त होता है। तो बस लास्ट में यही हम कहेंगे, हमारा वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही सहयोग करते रहिए। एक दिन ना एक दिन बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी और लेप्रोसी के मरीजों को निराश नहीं होनी है कि केवल दुनिया में उनका एमडीटी ही है। यदि ये नहीं काम करता है, फिर भी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गई हैं ताकि आपका बीमारी जड़ से समाप्त हो सके। आज के बस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।